हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो। बस यही आशा करती हूँ आप लोग खुश रहो, अच्छे रहो। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी, कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं पंजाब में थी अपने घर, तो मम्मी मुझसे मिलने आई। समथिंग मुझे अपने घर से 1 महीना हो गए हुए। जब मेरी मम्मी वहाँ पहुँची तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मेरी उल्टी आ रही थी, अजीब घबरा रहा था। तो मम्मी बोली मुझसे, मैंने बोला कि मम्मी मेरा मन नहीं, मैं तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे लेके चलो। तो मेरी मम्मी मुझे लेके आई। लेके आने के बाद घर पे 5-6 दिन इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन पूरा लगवाया, पूरा कोर्स कराया। तो पेट में इन्फेक्शन निकली थी मेरे, शौक और लीवर में सूजन भी थी थोड़ी सी। तो जो भी खा रही थी कुछ नहीं पच रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था, उल्टी आ रही थी। फिर और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी, पैर भी सूजने लगा, अपने आप अचानक मेरा पैर भी सूजने लगा। तो मम्मी बोली ऐसा कर कि चल तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ, क्योंकि एक जैसी मेरी माँ है, भगवान सबको माँ दे, मेरी माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। तभी तो कहते जो माँ कर लेगी वो ज़िंदगी में कभी साथ नहीं कर सकती। सही कहा है सब लोगों ने। तो मेरी माँ मुझे लेके आई, तो डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, तो मेरे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन निकला, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन निकला। फिर उसका ट्रीटमेंट कराया, वीडियो बनाई। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, तो रोज़ पूरे हाथ नीले नीले सब कर दिए। इसमें भी पट्टी रोज़ लग रही है, और रोज़ टीके भी लग रहे हैं। रोज़ 7,000 का इंजेक्शन एक लग रहा है, काफ़ी 1,25,000 30,000 का बिल बैठ गया था। और अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, पर मेरे घर वाले तो कोई विश्वास नहीं मान रहे, और वो लोग नहीं चाहते कि ये ज़िंदा रहे। मैं आप लोगों को सही बताऊँ, क्योंकि वो लोग तो पहले ही कहते हैं उनसे होता ही नहीं है कुछ, लड़का कमाता नहीं है तो उनसे कुछ होता ही नहीं। पैसे मांगे तो उन लोगों की सबकी फट गई, पैसे देने के लिए किसी ने हाँ नहीं करी। आदमी को 1000 बार फ़ोन करा, सास को फ़ोन करा, सब लोगों को फ़ोन करा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ वैसे इसके द्वारा, भगवान मुझे क्या सज़ा दी है। तुमने कहा ना, तूने बुरा कहा है भुगत रही है, तो मैं हाँ भुगत रही हूँ, मैंने बुरा करा होगा तो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन जब तुम्हारा भुगतने का टाइम आएगा तो वो वक्त याद रखना, मेरा सब है और तुम्हारे खुद के अपने नहीं दिखेंगे। चाहे तुम मेरी वीडियो को देख गुस्सा करो या कुछ भी कहो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस, और दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पंजाब में कभी घूम के लड़की की शादी मत करना, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का माहौल भी बहुत ख़राब है, और वहाँ लड़के काम करते नहीं हैं, सारे नशे नशे करते, स्नैक, चिट्टा, अफीम, गांजा, सिल्फा, इनका नाम कभी ज़िंदगी में मुझे पता नहीं था, तो आज सबका नाम मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरा खुद का आदमी करता है, और खुद का घर में देवर है वो भी कर लेता है। मैं आप लोगों को बताऊँ, अब उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया तो मत दो, लेकिन मेरी माँ हिम्मत नहीं हारी, जो भी होगा देखी जाएगी। हाँ, देखी जाएगी। और मैं हिम्मत नहीं हारूँ, क्योंकि मैं बिहार के गई हूँ, भाग के नहीं गई हूँ। अपने लोगों से बोला ना कि रजनी मेंटल थी तो गिर गई, अरे तुम तो मेंटल होकर दिखाओ, तुम तो गिर जाओ। मैं पढ़ी लिखी होकर, इंटर पढ़ी लिखी होकर जॉब करती थी मैं, तब मेरी शादी हुई, और तुम्हारे लड़के ने खुद ने धक्का दिया है लड़की को छीनते हुए, तब मैं गिरी। और तुम लोग मुझे उल्टा दोष दे रहे हो तो दे दो, कोई बात नहीं। और मेरी हालत बहुत बुरी है, तुमने अगर ने जो कहा ना, देख लो लोग, ये देख, मेरी टांग में बहुत पस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कॉल करा तो बोल रहे कि झूठ बोल रहे, वीडियो कॉल दिखाया तब भी इन लोगों के मुँह से ये ना निकली कि रजनी इतनी दुखी है, उसको एक
पैसे थोड़े बहुत भेज दें तो ये मेरे कैसे अपने हो जाएंगे बताओ। शादी से अब तक मुझे कभी 2 जोड़ी कपड़े ला के नहीं दिए, ना खाने पीने को ला के दिया, तो बताओ मैं पंजाब में कैसे रह लेती। किसी लड़के को इतना दुख नहीं देना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है और इतनी मेरी हालत ख़राब है, मेरा पस निकल रहा है पैर में और आज मेरा ऑपरेशन है। आज मेरा ऑपरेशन है, पैसों के लिए फ़ोन करा तो पैसों के लिए सबकी फट गई, किसी ने पैसे के लिए ये नहीं कहा चलो 2 पैसे दे दूँ मैं। और ये लड़की मैं अपने साथ लेके आई हूँ क्योंकि ये लड़की मुझे ज़्यादा चाहती है और बचपन से ही मैं अपने पास रखती हूँ। मैं इसको कभी ज़िंदगी में नहीं दूँगी, मैं अपने पास ही रखूँगी। मैं अपने घर पे गई थी तो मेरी लड़की बताओ पल्ले घर से भाग के मेरे पास आई है। मैंने उसे बुलाया, उसको मारा तोड़ा तुम लोगों ने हैं। वो मुझसे खुद कह रही कि दादी मारती है, तभी तो मेरे पास भाग के आई। अगर तुम प्यार करती होती उसे तो वो क्यों भाग के आती। तो इसलिए वही दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि मैं सही बोल रही कि गलत बोल रही हूँ। फिलहाल इतना कह रही हूँ, परमात्मा ऐसी सास, ऐसी नंद, ऐसे देवर तो मेरा लाखों में एक है। लेकिन हाँ, वो कमाता होता तो ज़रूर मेरी हेल्प करता, तो वो मेरी हर बात हेल्प करता है। देवर मेरा तब भी ठीक है, बहुत सही है। और बाकी ये तीनों लोग मतलब ही है, सारे मतलब ही है। इतना झूठ बोलते हैं, इतनी मीठी बोली बोलते हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मीठा बोल बोल के ज़िंदगी मेरी नरक कर। वीडियो बनाकर रख ले, बात डालो, जे भी डाल दे, मुझे भी बचा दे। मेरी सास कहती है ना तू मरेगी सड़ सड़ के गल गल के, सास कहती है ना। और मेरे घर पे आई तो पता छूटते क्या बोली, ये बहन की लोड़ी मेरा क्या कर लेगी। बताओ कौन सास ऐसी होगी जो बहू से कहेगी मेरी बहन की लोड़ी क्या कर लेगी। मैं मुसीबत में, मैं लंगड़ी हूँ, तुम्हारे लड़के को रोटी बना के तो खिला रही थी, कम से कम तुम्हारी पोती को तो रोटी बना के खिला रही थी, तो खा रही थी। तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हें दिखाना चाहिए, तुम लोगों ने नहीं दिखाया मुझे। कोई बात नहीं, जब तक मेरी माँ है ना तुम मेरा बाल बाका नहीं फाड़ सकती हो। तुम गांड तक के जोड़ लगा लिए इसमें, बाल बाका नहीं फाड़ सकती तुम मेरा। और देख लो, तुमने सोचा मैं पैसे नहीं दूँगी तो रजनी जिंदा नहीं रहेगी। रजनी की माँ है ना तो रजनी है। और तुम ये मत सोचिए कि तुम्हारे पीछे पीछे मैं घूमूंगी, अब तुम्हारे पीछे नहीं घूमूंगी। औरत जब तक जुल्म ढाती है, औरत के ऊपर जब तक जुल्म ढाते हैं ना घर वाले, तब तक वो बर्दाश्त करती रहती। जब बर्दाश्त की हाल हो जाती है तो नहीं देखती है वो, फिर नहीं भागती है वो कि मेरा आदमी है, मेरी सास है, कि मेरी नंद है। जैसे तुम लोगों के साथ करती हो, इसको छुड़वाया उसके साथ कर दी, उसको छुड़वाया उसके साथ कर दी। ऐसे तुम मुझसे भी एक बार तुमने ये बात कहा था, ऐसे तुमने मुझसे भी एक बात कहा था जब मैं सही थी तो लड़का नशा करता, तो तुमने मुझसे ये बोला कि ऐसा कर तुम मेरे लड़के के साथ भी रह ले, ठीक है, अब दूसरा लड़का भी रख ले। बताओ कौन सास ऐसी हो गई जो इतना बड़ा तुम बहू से बात कह रही हो। शर्म करो मम्मी, शर्म करो। तुम्हारे 60 साल की उम्र वाली है, तुम्हारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं, शर्म करो। बुढ़ी हो रही हो तुम, कोई जवान नहीं हो। ऐसा नहीं है जो तुम जवानी दिखाती हो, मैं जवान हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, जो लड़कों के साथ या मतलब बुढ़ों के साथ घूमती हो। शर्म करो शर्म।